बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़े बांस काटने वाले, जिसे तकेतोरी नो ओकिना कहा जाता था, जंगल में बांस काट रहे थे। एक दिन उन्होंने एक चमकता हुआ बांस देखा। जब उन्होंने उस बांस को काटा तो उसमें से एक बहुत ही सुंदर छोटी लड़की निकली, जो अंगूठे जितनी बड़ी थी। वह बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया और अपनी पत्नी के साथ उसकी देखभाल करने लगा। उन्होंने उसका नाम कागुया हिमे रखा। कागुया हिमे बहुत जल्दी बड़ी हो गई और थोड़े ही समय में एक अत्यंत सुंदर महिला बन गई। उनकी सुंदरता पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गई और कई रईस और उच्च प्रतिष्ठित पुरुष उनसे विवाह प्रस्ताव लेकर आए। लेकिन कागुया हिमे ने उन्हें असंभव कार्य दिए, जैसे बुद्ध के पवित्र कटोरे को लाना, एक आग्रोधी चूहे की खाल से बना कोट लाना और एक ड्रैगन की गर्दन से एक रत्न लाना। कोई भी उनके दिए हुए कार्यों को पूरा नहीं कर सका और अंततः सभी ने हार मान ली। इस बीच कागुया हिमे अक्सर रात में पूर्णिमा के चांद को देखकर रोती थी। जब उनके माता पिता ने उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि वे वास्तव में चंद्रमा की दुनिया से आई हैं और उनका समय धरती पर अब समाप्त हो रहा है। उन्हें जल्द ही चंद्रमा की दुनिया में वापस जाना होगा, हालांकि उन्होंने धरती पर जीवन का आनंद लिया है। अंततः वह समय आ ही गया। एक रात पूर्णिमा के नीचे चंद्रमा के दूत कागुया हिमे को लेने आए। कागुया हिमे ने आंसू भरी आंखों से अपने माता पिता और सम्राट को अलविदा कहा, जिन्होंने उनसे प्रेम किया था। फिर कागुया हिमे ने चंद्रमा की पोशाक पहनी और धरती पर अपनी सारी यादें खो दी। उन्हें चंद्रमा के दूतों द्वारा वापस चंद्रमा पर ले जाया गया। कागुया हिमे ने सम्राट के लिए एक पत्र और अमरता की औषधि छोड़ दी। कागुया हिमे के खोने से दुखी सम्राट ने वह औषधि पीने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने आदेश दिया कि उस औषधि को फूजी पर्वत, जिसे अमरता का पर्वत भी कहा जाता है, की चोटी पर जला दिया जाए ताकि उसका धुआं स्वर्ग तक पहुंच सके। कहा जाता है कि उस जलाए जाने वाले धुएं को आज भी फूजी पर्वत की चोटी से देखा जा सकता है। यह कहानी कागुया हिमे की सुंदरता और चमत्कार को दर्शाती है और धरती और चंद्रमा के बीच के अंतर को दिखाती है। ये जापानी साहित्य की सबसे प्रिय शास्त्रीय रचनाओं में से एक बनी हुई है।